हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। तब पढ़ाई हुआ है ना। जो बताए थे अम्ल भस्म और क्या बताए थे जी, लवण के पहचानने का नियम बताए थे। पहचानने का नियम बताए थे कि अम्ल को कैसे पहचाना जाता है, भस्म को कैसे पहचाना जाता है और लवण को कैसे पहचाना जाता है। सब लोग घर पे पढ़ कर आए हो ना। क्या जी, पढ़ कर आए हो ना, झूठ नहीं ना बोल रहे हो। चलो ठीक है। अब आगे हम लोग को पढ़ना है इसकी परिभाषा, अम्ल भस्म और लवण की परिभाषा विस्तार पूर्वक। तो हम लोग समझते हैं। देखिए जी, अम्ल और भस्म, इसको कहते हैं एसिड और इसको कहते हैं बेस। इसको क्षार भी कहते हैं जी, क्षार। क्या कहते हैं? क्षार। इसमें हम लोग अंतर समझेंगे। सबसे पहले अम्ल के बारे में हम कल बता दिए थे कि कैसे पहचाना जाता है, और भस्म के बारे में भी बता दिए थे कि भस्म को कैसे हम लोग पहचानेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, अम्ल और भस्म में अंतर देखेंगे कि इसमें क्या अंतर होता है। ठीक है। तो अम्ल का मतलब क्या होता है जी, कोई बता सकता है? इसमें अम्ल का मतलब, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है जी? स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है जी? स्वाद में खट्टा होता है। अब देखो जी, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। क्या देता है जी? अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? अम्ल जल में घुलकर क्या देता है जी? H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन। H+ आयन देता है ना जी। अब देखो अगला क्या देता है। देखो जी, जो अम्ल है स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, जैसे HCl हो गया, HCl। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे जी, जल में घुलाएंगे। तो जल में घुलाएंगे तो क्या होगा? H+ और प्लस Cl-। तो H+ निकला कि नहीं जी? जल में हम लोग अम्ल को घुलाए तो निकला कि नहीं? अम्ल के ये HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम क्या किए? जल में डुबा दिए, यानी जल में घुला दिए, तो H+ आयन दे दिया। तो वही लिखे हैं, अम्ल जल में घुल कर H+ आयन देता है। कोई दिक्कत जी? अगला देखो जी, अम्ल को जब धातु से अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराएंगे, क्या कराएंगे जी? अम्ल धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। कोई दिक्कत जी? लवण और जल बनेगा। देखो जी, अम्ल धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अम्ल को ले लो H2, हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो हम लेते हैं HCl और धातु ले लेते हैं Zn, तो बनेगा ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। अब समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। जो संतुलित नहीं है, संतुलित करना आवश्यक है कि नहीं? फर्स्ट चैप्टर में बताए थे ना कि समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, क्यों जरूरी है। तो जरूरी के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। देखो इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन कितना है? 1 है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे ना। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 हो, Zn हो गया, संतुलित हो गया जी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। H2SO4 क्या लेते हैं? H2SO4 अम्ल है जी। H2SO4 को जिंक से अभिक्रिया कराते हैं तो ZnSO4 होगा प्लस H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ कि नहीं जी? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ कि नहीं जी? तो हम लोग क्या क्या पढ़े? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है जी? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तुम लोग देखे होगे कि जो नींबू होता है ना, नींबू का रस अगर अपने जीभ पर चखोगे तो क्या होता है? खट्टा लगता है। इमली खाते हो जी? इमली कौन कौन खाता है? इमली खाते होगे तो देखे होगे कि खट्टा लगता है। क्या दांत भी खट्टा हो जाता है, कुछ खाया नहीं जाता है। उसके बाद क्या देखते हैं,
कच्चा सेब खा लेते हैं, कच्चा सेब या कच्चा संतरा खाते हैं तो क्या होता है, खट्टा लगता है कि नहीं। तो वही लिखवाए हैं। तो सब में क्या होता है जी, अम्ल पाया जाता है। उस सब में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। तो वही लिखवाए हैं, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा लिखवाए हैं, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। जो अम्ल है वो जल में घुलेगा तो क्या देगा जी, H+ आयन देगा। कोई दिक्कत, जैसे एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम क्या किए हैं जी, जल में घुला दिए हैं तो H+ आयन और Cl- में दिया है। अब लिखो है, अम्ल धातु से अब क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। अम्ल जब क्या करता है जी, धातु से क्रिया कराए हैं तो लवण और जल बनाता है, अच्छी हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अब क्रिया जिंक से करा दिए हैं। तो देखो जी, जिंक क्लोराइड बनाया है और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया है कि नहीं जी। यहाँ पर ध्यान देखो जी, हाइड्रोजन का क्या हुआ जी, यहाँ पर हाइड्रोजन निकला है कि नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन निकला है कि नहीं। तो अगला अभी इसी में बाकी है, इसमें थोड़ा बाकी है, तो भस्म के बारे में बाद में पढ़ते हैं। और अब आता है फिर अम्ल धातु से क्रिया करा दिए, इसका पीएच मान देखो जी, अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान, अम्ल का क्या है जी, पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम, 7 से क्या होता है जी, कम होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है जी, 7 से कम होता है। अगला हेडिंग जी, अम्ल क्या करता है जी, अम्ल क्षार को उदासीन करता है, क्षार को उदासीन करता है। कोई दिक्कत जी, उदासीन करता है, कोई दिक्कत जी, अम्ल क्षार को उदासीन करता है, कोई दिक्कत जी। जैसे कैसे करता है अम्ल क्षार को उदासीन, जैसे हम लोग देखे हैं कि खेत में जब क्या होता है, अम्लीयता बढ़ जाती है, खेत के जो मिट्टी होता है ना उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है या क्षारीयता हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें चूना का उपयोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, चूना का उपयोग करते हैं ना जी, ये सब का उपयोग करते हैं। तो यही तो उसमें क्या करते हैं, चूना डाल देते हैं। जब चूना डाल देते हैं, अधिक क्षारीय होगा तो वो अपनी उदासीन कर देता है, अगर अधिक अम्लीय होगा तो चूना डालने से हम उदासीन कर देता है खेत के, जिससे हम लोग का फसल क्या होता है जी, विकास होता है, फसल का क्या होता है जी, विकास होता है। अगला लिखे हैं, अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अम्ल के बारे में इतना ही हो गया। अब देखिए अम्ल के बारे में क्या, अम्ल का जो ये सब गुण है, कोई दिक्कत है इसमें जी। देखो, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल जल से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है जी, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है। अभी हम बताए खेत में जैसे होता है, खेत की मिट्टी जो होती है अधिक अम्लीय हो जाती है या अधिक क्षारीय हो जाती है, तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं, चूना डालते हैं, चूना डालते हैं। अगर क्षारीय हो गया होगा मिट्टी तो चूना डालते ही क्या हो जाएगा, उदासीन कर देगा, और अम्लीय हो गई होगी तो चूना डालते ही क्या होगा, उदासीन कर देगी, जिससे हम लोग का फसल का विकास अच्छा से होता है। क्या जी, समझ में आ रहा है ना सब। डिट्टो लिखोगे, लिख लो, उसके बाद फिर भस्म के बारे में हम बताएंगे। लिखो, जल्द करो। हो गया, अब भस्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। किसके बारे में, भस्म के बारे में। इसको कहते हैं विष। देखो जी, भस्म का क्या क्या गुण हो सकता है। एक तो होता है यहीं से कि यह स्वाद में क्या होता है जी, स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा होता है, यह स्वाद में कड़वा होता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक, यानी पीएच 7 से अधिक। अगला, यह धातु से क्रिया नहीं करता है जी। क्या करता है, यह धातु से अभिक्रिया नहीं करता है।
नहीं करता है, यह धातु से क्रिया नहीं करता है। अगला, यह अम्ल को उदासीन करता है, यह अम्ल को उदासीन करता है। अभी ना बताए थे, यह अम्ल को उदासीन करता है। यह जल में घुलकर OH- देता है। कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत जी? देखो जी क्या क्या लिखवाए हैं। भस्म के गुण क्या हो सकता है, भस्म का गुण क्या हो सकता है? ध्यान दो जी, तुम दो ध्यान अच्छा से। हाँ तो देखो, भस्म जिसको बेच कहते हैं, यह स्वाद में कड़वा होता है। तुम लोग देखे होगे कि नीम का जो पत्ता होता है, नीम का जो नीम पौधा नहीं होता है, पेड़ होता है, उसका जो पत्ता होता है तो उसको चबाओगे मुंह में तो कड़वा लगता है। ठीक है, ये तो कड़वा होता है, तो वही भस्म कड़वा लगता है। अब देखो करेला, देखो करेला का जूस पियोगे तो करेला का जब जूस पियोगे तो क्या लगता है, कड़वा लगता है कि नहीं? कड़वा लगता है ना। तो वही लिखवाए हैं कि स्वाद में कड़वा होता है। और कोई दिक्कत? इसका पीएच मान 7 से अधिक है। देखो जी, अम्ल का पीएच मान 7 से कम था, लेकिन इसका पीएच मान 7 से क्या हो जाएगा जी, 7 से अधिक होगा। अब लिखवाए यह धातु से अपक्रिया नहीं करता है। अम्ल में लिखवाए थे यह धातु से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन क्या करता है, भस्म है, यह धातु से अपक्रिया करता ही नहीं है। जब धातु से अपक्रिया नहीं करेगा तो कौन सा कोई भी गैस उत्पन्न नहीं करेगा, इसलिए यह धातु से अपक्रिया नहीं करता है। कोई दिक्कत? अगला, यह अम्ल को उदासीन करता है। अम्ल जैसे जैसे मिट्टी होता है ना, फंसे थी खेत की मिट्टी, उसमें अधिक अम्लीय अगर हो गया हो, अम्लीय, तो उसमें भस्म डालते हैं, यानी चूना वगैरह डालते हैं। जैसे चूना डालते हैं ना, तो खेत के अम्लीयता को क्या कर देता है, उदासीन बना देता है, और हम लोग का फसल क्या होता है जी, हम लोग का फसल का विकास होता है। क्या होता है जी, विकास होता है। अब देखो, यह जल में घुलकर OH- देता है, यानी OH- देता है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यह जल में घुलकर क्या करता है जी यह जल में घुलकर OH- देता है। देखो जी, जैसे NaOH क्या है, लवण है कि क्षार है कि नहीं? अगर इसको जल में हम लोग घुला दें तो Na प्लस OH- दे रहा है जी। KOH अगर हम लोग जल में घुला दें तो K प्लस OH- दे रहा है जी। दे रहा है कि नहीं? बताओ, तुम ही लोग बताओ, तुम ही लोग बताओ। यह जल में घुलकर OH देता है, तो NaOH अपक्रिया कराएंगे तो Na प्लस OH- हो रहा है कि नहीं? OH रिलीज कर रहा है कि नहीं? यह OH दे रहा है कि नहीं? तुम ही लोग बताओ। यहाँ पर OH दिया है कि नहीं? क्या जी, समझ में आया? ठीक है, तो अम्ल भस्म के बारे में हम लोग समझ लिए कि उसके गुण क्या क्या होते हैं, यानी अम्ल भस्म के बीच अंतर हम लोग समझ लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ जी किसी को भी? किसी को भी? हाँ हाँ, आगे पढ़ेंगे आगे। अब देखो जी, अब अम्ल के प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, अम्ल के प्रकार पढ़ते हैं। देखो, अम्ल के प्रकार, एक होता है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या होता है जी, प्रबल अम्ल क्या होता है, कोई बता सकता है? प्रबल का मतलब क्या समझते हो? नहीं कहता है कि दुश्मन है जो बहुत प्रबल शक्तिशाली है, होता है ना जी। तो अम्ल में हम बताएं H+ आयन तो देता है, जल में जब घुलाते हैं तो H+ आयन देता है। लेकिन अगर वही अधिक मात्रा में H+ आयन देने लगे H+ जो आयन है अधिक मात्रा में देने लगे, तो वो क्या होगा जी, शक्तिशाली अम्ल होगा कि नहीं? शक्तिशाली अम्ल होगा। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से पहले थी, देखो जी, या लिख दो, वैसा अम्ल जो जल में
घुलकर, जल में पूर्णतः घुलकर लिखो जी, पूर्णतः घुलकर, H प्लस घुलकर अधिक मात्रा में H प्लस आयन देता है। कोई दिक्कत जी? क्या लिखा है? वैसा अम्ल जो जल में घुलकर, पूर्णतः घुलकर अधिक मात्रा में H प्लस आयन देता है, उसे क्या कहते हैं जी? प्रबल अम्ल। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं प्रबल अम्ल क्या है। प्रबल अम्ल यहाँ से एग्जाम में आता है क्वेश्चन जी, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल समझने के लिए। देखो जी, इसको कहते हैं HCl, H2SO4, HNO3, आया ना जी। इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बहुत प्रबल होता है जी, हम लोग के पेट में यही उत्पन्न होता है। यही जो अम्ल है हम लोग के पेट में स्रावित होता है। तो कहाँ पर होता है? हम लोग के लीवर में ये सब क्या होता है जी? हम लोग के लीवर में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना जी। और क्या करता है जी, यही अगर अधिक मात्रा में बनने लगता है तो हम लोग को गैस वैस वगैरह होने लगती है। देखते हो ढेकार आता है तो थोड़ा जर्नाइन टाइप का आता है ना जी। तो क्या होता है, यही अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। और अधिक समोसा पकौड़ी मत खाया करो, तभी ना होता है। अधिक समोसा पकौड़ी खाओगे तो होकवे करेगा अधिक मात्रा में, इसलिए। अब देखो, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल जी। इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। इसका उपयोग बैटरी समझते हो? सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी अम्ल भी इसको कहते हैं। जैसे बैटरी में तेजाब जब होता है ना, उसी का पानी होता है। तेजाबा को कहते हैं H2SO4। क्या वो अगर त्वचा पर पड़ जाता है तो क्या होता है जी? त्वचा पर जब पड़ जाता है तो जला सकता है कि नहीं? जला सकता है ना। तो ये प्रबल है कि नहीं? ये प्रबल है कि नहीं? बताओ, तुम ही बताओ लोग। अब देखो जी, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसका उपयोग बम वगैरह देखे हो, बम बनाने में किया जाता है। पटाखा वटाखा जो आता है हम लोग दिवाली में उड़ाते हैं, वो सब क्या किससे बना होता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल से बना होता है। किससे बना होता है जी? नाइट्रिक अम्ल। तो ये खतरनाक है कि नहीं? अगर बम फट जाए तुम लोग के पास तो तुम लोग को छोड़ेगा जी? बताओ, तुम लोग को छोड़ेगा? तुम लोगों को भी चिथड़ा करेगा कि नहीं? तो इसकी क्या है, यह प्रबल अम्ल है कि नहीं? तुम लोग बताओ। तो प्रबल अम्ल यही 3 गो है, एग्जाम में तुम लोग पे आता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 क्या है जी? नाइट्रिक अम्ल, जिसको क्या कहते हैं जी? नाइट्रिक अम्ल, जिसको बम विस्फोटक बनाने में होता है। बम विस्फोटक बनाने में होता है। अब देखो जी, अब पढ़ते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, इसको कहते हैं वीक एसिड। क्या कहते हैं जी? वीक एसिड। वीक एसिड ये क्या करता है जी? जब जल में इसको घुलाते हैं तो देखते हैं, क्या देखते हैं, यह तो पूर्ण रूप से घुलता ही नहीं है, पूरा घुलता नहीं है। जब पूरा नहीं घुलेगा तो H प्लस आयन देगा जी? अधिक मात्रा में नहीं देगा। जब कोई भी वस्तु हो अगर घुलाएंगे पूरा तो क्या होता है, और पूरा घुलेगा तो ज़्यादा मात्रा में H प्लस आयन देगा कि नहीं? यह पूरा घुलता ही नहीं है घुलाते हैं तो यह अधिक मात्रा में H प्लस आयन नहीं देता, कम मात्रा में देता है। देखो जी, वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से, जो जल में आंशिक रूप से घुलकर H प्लस आयन कम मात्रा में देता है, कम मात्रा में देता है। क्या लिखवाया जी? वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से यानी थोड़ा सा घुलता है और H प्लस आयन कम मात्रा में देता है, उसको क्या समझते हैं? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं जी, जैसे CH3COOH, C2H5COOH, H3PO4,
ETC। कोई दिक्कत जी? देखो जी, एक बात और हम बता रहे हैं तुम लोगों को कि जो ये प्रबल अम्ल होता है और दुर्बल अम्ल पहचानने के लिए एग्जाम में आता है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? देखो जी, प्रबल अम्ल जो होता है ना जी, प्रबल अम्ल, इसमें H पाया जाता है, H। अगर इसमें कार्बन आ जाए, जिसमें कार्बन आ जाए, कार्बन आने का मतलब क्या होता है कि वो कार्बन आता है ना, तो जो अम्ल शक्तिशाली होगा उसको तोड़ देता है, उसको क्या करता है, तोड़ देता है, उसको कमज़ोर बना देता है कार्बन। तो देखो जी, जितना कार्बन अधिक होकर आएगा अम्ल में, उतना ही कमज़ोर अम्ल होगा, उतना ही कमज़ोर होगा। देखो जी, इसमें कार्बन 2 है कि नहीं, तो क्या किया, इसको कमज़ोर बना दिया कि नहीं, तो इसीलिए यह दुर्बल अम्ल में आ गया, इसीलिए दुर्बल अम्ल। इसमें देखो जी, इसमें भी कार्बन 2 आया, तो ये इसको भी क्या हुआ, कमज़ोर बना दिया कि नहीं, इसको भी कमज़ोर बना दिया। कोई दिक्कत? अब इसमें देखो कार्बन कम मात्रा में आया, इसलिए प्रबल है। कोई दिक्कत जी? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में कोई प्रॉब्लम बताओ जी? मिटाएं? तो ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले जो नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है।